नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ठाकुर विजयपाल सिंह जी विधायक जो कि सोहागपुर बाबे विधानसभा से हैं, माखन नगर विधानसभा से हैं। और विकास यात्रा में अभी आपने देखा कि लाखों करोड़ों के भूमि पूजन और लोकार्पण हुए, कई योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया तत्काल में। और कहाँ जहाँ कई समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, उनका तत्काल निराकरण करने की भी कोशिश की गई। और अभी सोहागपुर को बहुत सारी सौगात मिली है। तो मैं उन सौगात जैसे कि आपको बताना चाहता हूं कि 800 करोड़ की यहाँ पर सोहागपुर को पूरे नर्मदापुरम से लेकर बनखेड़ी तक 4 लेन जो है एक्सप्रेस वे बनेगा, हाईवे बनेगा। तो उस पे मैं विधायक जी से चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि क्या क्या व्यवस्था है। चूँकि 800 करोड़ की योजना है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य वो होने हैं, तो क्या है विधायक जी, पूरा मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक छोटी सी बात को हमारे ध्यान में रखते हुए हमने 4 लाइन की मांग की थी और उन्होंने 4 लाइन सहजता से हमको स्वीकार करते हुए और 800 करोड़ नहीं 840 करोड़ की उसकी स्वीकृति दी है कि हमारे शहर के चारों बाईपासों को बाईपास करते हुए और पिपरिया बनखेड़ी तक जोड़ने का उसमें काम होगा। आप कल्पना करिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले ने कभी ये देखी होगी कि जितनी बड़ी उपलब्धि इस सोहागपुर विधानसभा को जनता के आशीर्वाद से हमने देने का काम किया है। जैसे कि बांस खापा और बरुआ ढाना ओवरब्रिज जो कि एक बड़ी समस्या भी है, इनका भी लोकार्पण किया जाना है कुछ ही दिनों में। देखो, हम एक तरफ कहते हैं हम व्यापार बढ़ाएंगे, टूरिस्ट कैसे बढ़ेगा? हमारा जो मड़ई केंद्र है, मड़ई केंद्र में टूरिस्टों की आवागमन ज़्यादा है और उसको ध्यान में रखते हुए आपने पहले भी देखा होगा, हमने तवा से जो हमारा तवा क्रूज चलते हैं वहाँ से लेकर मढ़ई तक एक बोट चलाने का काम प्रारंभ कराया। ये देखने में किसी को लगता नहीं है, लेकिन इससे अनेकों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और उससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब बाहर के लोग अधिकांश मैंने देखा है कि हमारे यहाँ गुजरात के लोग अधिकांश से आते हैं, चाहे पचमढ़ी हो, चाहे मढ़ई हो, चाहे हमारा चूरना हो, घूमने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको कठिनाई होती थी कि रेलवे फाटक के पास खड़े रहते थे। तो हमने प्रयास किया, कोशिश की। मैंने तो चारों आरओ दिए थे, चाहे हमारे सैमरी का आरओ हो, चाहे हमारे सुहागपुर का आरओ हो, चाहे मांसखापा का हो, चाहे हमारे जो अभी निवारी के पास दिया वो हो। हमने प्रयास किए थे कि चारों मिले, लेकिन हमें बजट में हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, कि कम से कम 2 आरओ उन्होंने हमें तत्काल दिए। कि एक तो आरओ इससे कि जो हमारे पचमढ़ी टूरिस्ट जो निकलेंगे तो सीधे पिपरिया ना होते हुए बाईपास से सीधे आपके मटकुली की ओर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे मढ़ई जाने वालों को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। और दोनों आरओ 42-42 करोड़ के देने का उन्होंने काम किया। मैं उनको साधुवाद दूंगा और जनता को मेरी बधाई भी दूंगा कि उनके आशीर्वाद से, सहयोग से मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं सोहागपुर को नंबर 1 की विधानसभा बनाऊंगा और मुझे लगता है कि जनता की कृपा आशीर्वाद बना रहा तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 की विधानसभा बनाकर छोड़ेंगे। जैसे कि मैं दूसरा विषय जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सोहागपुर में जो एक रेलवे फाटक है, इंदिरा वार्ड तिलक वार्ड को जोड़ता है और आगे के गाँव को भी जोड़ता है, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है आपकी तरफ देखो, उसमें प्राथमिकता उसी आरओ की थी, लेकिन जब टेक्निकल जांच की गई, टेक्निकल जांच के कारण कहीं ना कहीं कोई कठिनाई थी कि मकान बने हुए हैं और वहाँ से कोई रास्ता निकल नहीं पाएगा या आरओ निकल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने जांच कराई, सर्वे कराया, थोड़ा आगे पीछे उसको करना पड़ेगा। आगे पीछे करने के बाद भी वो आरओ बनेगा, लेकिन विश्वास करिए कि वो आरओ भी बनेगा। उसमें कहीं कोई आगे पीछे की बात नहीं है। हम उस आरओ को भी बनाने का काम करें। वही नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ जितनी भी रेलवे लाइन क्रॉस हैं, आपको अभी पता नहीं है कि हमारे यहाँ गोर्रा में भी एक सनखेड़ा तरफ या रामपुर तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक रेलवे फाटक पड़ता है। उसका आरओ भी मैंने दिया था, उसका आरओ भी की स्वीकृति हमको मिलने वाली है और उसको भी हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमको उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है और उसके कारण हम वो काम नहीं कर पाए। साथ ही अब मैं बात पहुंचता हूं ग्राम पंचायत, जहां हमारी विकास यात्राएं भी पहुंची थी, काफ़ी योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ था। मगर ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसके लिए पक्का रास्ता कहीं से नहीं है। देखो, मगरिया असली में वन विभाग क्षेत्र में आता है। वन विभाग क्षेत्र होने के कारण आपको मालूम होगा कि कच्ची रास्ता नहीं है, ग्रेवल सड़क मैंने ही बनाई थी। वहाँ पुल पुलिया बनाकर मगरिया को जोड़ने का काम हमने ही किया था और वन विभाग से, दिल्ली से हमको उसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। उसके कारण हम उस गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ पाए, लेकिन हमने वहाँ पुल पुलिया और ग्रेवल सड़क बनाकर कंप्लीट की है और हमने लिखा पढ़ी की है। और मुझे लगता है कि मगरिया ही नहीं है, यहाँ से हम जब जाते हैं तो उर्दौन है, हमारे खरपावाड़ा, इस रास्ते को जाने के लिए हमारे ग्रेवल पुल पुलियाँ बनाई थी। वह सड़क मेरी 5.5 करोड़ की स्वीकृत हुई थी, जो हमारे कामती से चलकर
और पर्रास पानी जो विस्थापित हो गया गांव, उस गांव तक पहुंचाई थी हमने, और उस पर 52 पुलियां बनी थी, उनको बनाकर कंप्लीट किया था। उसी के तहत हमारे मगरिया में भी हमने काम किया था, उसी के तहत हमने घोघरी में भी काम किया था। घोघरी हमारा सेमरी की तरफ से जुड़ गया है, लेकिन इधर से नहीं जुड़ा है, लेकिन हमारी सड़क स्वीकृत हो गई है, बजट में वो सड़क आ चुकी है। जल्दी जल्दी उसकी एसएफसी होगी, और एसएफसी होने के बाद उसके टेंडर लगेंगे, और मगरिया भी, उर्दौन, खड़पाबड़, घोघरी जो हमने जोड़ने का काम किया वो भी पक्की सड़क से जुड़ेगा। वहीं पर उसी क्षेत्र में एक गांव और है, गौड़ी मड़का ढाना। उस गांव पर हमने काफ़ी समय पहले आपको जानकारी भी दी थी कि वहां पर पानी की एक बड़ी समस्या है। हालांकि बिछुआ में पानी की व्यवस्था की गई थी, तो जो पाइपलाइनें कभी कभी बंद भी हो जाती है, परंतु गौड़ी मड़का ढाना में केवल बोर करके छोड़ दिया गया। पीएचई विभाग ने बोर कर दिया, पाइपलाइन से गाँव तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। एक बड़ा विषय है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है, पीएचई ने पहले पाइपलाइन खोदी, मतलब ट्यूबवेल खोदा है, और उसकी पाइपलाइन भी उसमें स्वीकृत है। लेकिन इस बीच में क्या है, उन्होंने जो काम किए, कहीं ना कहीं काम की क्वालिटियों में कहीं अंतर था, और जो जगह जगह रोड खोदी थी उससे गांव के लोगों को असुविधा हो रही थी। तो हमने उनसे पहले कहा कि जो आपने सड़कें खोद दी हैं, उन नल जल योजना को पहले कंप्लीट करें। वहाँ के भी पाइपलाइन स्वीकृत है, और वहाँ भी पाइपलाइन डलेंगे, और घर घर तक नल पहुँचा कर देने का काम हम करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गर्मी आने वाली है, चूँकि मैंने आपको वहाँ पे वीडियो भेजे, लोग 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं, और जल्दी गर्मी आ रही है, तत्काल के लिए क्या व्यवस्था होगी? तत्काल के लिए हम वहीं जो बोर खोदे हैं उनसे मोटर डलवा के पानी की व्यवस्था करेंगे, कोई असुविधा होने नहीं देंगे, और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर पाइपलाइन में डालकर घर तक नल पहुंचाने का काम करेंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।